प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम कुछ सीखने वाले हैं। ओके। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि मेरा जो मिशन का टारगेट है, ओके, ये है गुड सोल्डियर, गुड एथलीट और गुड फार्मर। ओके। और ये मेरा मिशन वर्क है। ओके, ये मेरा मिशनरी टारगेट है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैंने कुछ करना है, जैसा इवेंजलिज्म करना है या ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये सब जो कर रहे हैं आप लोग, अभी जो मैसेज दे रहे हैं मुझे कि यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है, मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ। ओके, मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ। ये जो आप सुनते हैं, जो लोग अभी आपको सुना रहे हैं, ओके, ऑनलाइन में, पहले ये अपने चर्चेस में सुनाते थे। ठीक है। अभी उनके पास वो चर्चेस का टारगेट अचीव करना है, उनको परमेश्वर का काम अधूरा नहीं छोड़ना है। ओके, उनको परमेश्वर का काम, उनकी एबिलिटी, उनकी जो क़ुव्वत है, उनका जो गिफ्ट है, उनको जो परमेश्वर दे रहा है, ओके, जो अभी के परिस्थिति में हमको मिल रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर उनको रिवील करके दे रहा है, क्योंकि अभी उनके पास खाली समय हो चुका था। ठीक है। वो सब उन्होंने यूज़ किया और उनको परमेश्वर ने बहुत सारा खजाना दिया। अब इसके अंदर आप लोग जब चल रहे हैं तो वो एरिया ऑफ लाइफ आपको फटाफट पिकअप करना है और निकल जाना है आगे। ठीक है। आपको इंतज़ार नहीं करना है किसी का कि आप करो, आप करो, आप करो, आप करो। ये बोलने की बातें नहीं है माय फ्रेंड। ओके, ये पवित्र आत्मा की बात है। जो परमेश्वर का आत्मा, आपको कोई बोला नहीं बोला तो भी वो परमेश्वर का आत्मा का काम है, वो जिसको चाहिए वो जगह में जाके बराबर से उसको पिकअप कर लेता है। ओके, मैं कभी भी स्टरिंग्स के ऊपर नहीं चलती हूँ। जैसा मुझे स्टर हो गया, मुझे किसी ने प्रेयर किया और अंदर से अगुवाई हो गया, चलो आज ये करेंगे, फिर कल दूसरा अगुवाई होगा, चलो आज वो करेंगे, फिर परसों तीसरा अगुवाई होगा, चलो आज ये करेंगे। मेरा वैसा नहीं है। मैं फोकस्ड में चल रही हूँ और वो फोकस्ड में जो मुझे पूरा करना है, जो अचीव करना है, वहाँ तक अभी मैं आ चुकी हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके। और ये जनरेशन जो है, ये जो मेरे साथ अभी है, चल रहा है, ये समय को हम ऐसे समय में चल रहे हैं जहाँ पर हम नादान, इनोसेंट, सिंपल माइंड और बहुत ही भले भले गुडी गुडी क्रिश्चियंस और बहुत ही जानकारी रखने वाले, बहुत अच्छी अच्छी भली भली बातें जानने वाले, ऐसे रहने वाला क्रिश्चियन का अभी का समय नहीं है। ठीक है। अब ये एरिया ऑफ लाइफ है कि ईवल टाइम्स ज़्यादा है, ईवल का अफेक्ट्स ज़्यादा है। ये ईवल अफेक्ट्स को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर से फ्रीडम दिया हुआ हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने ये आखिरी समय को इस तरह से रखा है कि ऐसा ऐसा समय आ रहा है। तो हम उसको सुन रहे हैं। ओके, जो भविष्यद्वक्ता बताते हैं, वो सिखाते हैं, सब हम सुनते हैं। मालूम पड़ रहा है कि ये समय इस तरह से टर्न हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कुछ चीज़ें इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो रही है। कहाँ कहाँ लोग वीक है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, ओके, वही लोग परेशानी में फंसने वाले हैं, चाहे वो शैतान के जगत के हो या चाहे वो परमेश्वर के राज्य के हो। ओके। तो जो ना शैतान के जगत को फॉलो कर रहा है और ना परमेश्वर के राज्य को फॉलो कर रहा है, जो बीच में ल्यूक वॉर्म है, ओके, जो कुछ भी नहीं है, ना इधर ना उधर, वही लोगों के लिए ये समय कठिन जाने वाला है, क्योंकि ये समय आत्मा के पावर से ही जीता जाएगा। ओके। जितना आपको आपके एनिमी के वीकनेसेस मालूम पड़ते हैं, जितना आपको आपके एनिमी का परमेश्वर किस तरह से धज्जियाँ उड़ा देता है ये मालूम पड़ता है,
जिस तरह से आपका एनिमी को परमेश्वर किस तरह से फाइट कर सकता है, किस तरह से मुकाबला कर सकता है, किस तरह से परमेश्वर आपकी तरफ से है, किस तरह से परमेश्वर का आपके ऊपर ध्यान है, किस तरह से आपको परमेश्वर प्राप्त होता है हर समय। ये जो है स्पिरिचुअल किंगडम की बातें हैं, आत्मा के राज्य की, जो परमेश्वर के आत्मा का राज्य है उसमें की ये बातें हैं। इस एरिया ऑफ लाइफ में से जब हम चल रहे हैं तो हम गुड सोल्डियर बन रहे हैं जो अपने एनिमी की पूरी जानकारी रखता है। ओके, सही जानकारी, ये नहीं हवा में उड़ने वाला कोई भी आ गया और उठा लिया उसको, इस तरह की जानकारी नहीं। ओके, कंफर्म जानकारी। और प्रकाशित वाक्य को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन ये ऐसा भी लिखा है कि हम में से ऐसे कुछ लोग रहेंगे जिनको शैतान के इतनी बेकार बेकार चालें मालूम नहीं है। ओके, तो परमेश्वर उनको कंसीडर कर रहा है, ठीक है। उनके बारे में परमेश्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जजमेंट या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उनके साथ बर्ताव नहीं करेगा। ओके, उनके लिए परमेश्वर ने एक हल्का सा न्याय रखा है। लेकिन ये समय ऐसा है कि जो अब स्पिरिचुअल में उतर चुके हैं, या तो शैतान के साइड से या फिर परमेश्वर के राज्य के साइड से, अब ये दोनों इतने जंगी मुकाबला में है कि ना शैतान का जगत पीछे हटने वाला है और परमेश्वर के राज्य को अब वो उठने की ज़रूरत है। कि पहले ऐसे कहा जाता था कि हम सर्वाइवर नहीं है, सेवर है। ओके, तो सर्वाइवर मतलब क्या हो जाता है, हम अपने आप को बचाने वाले ही नहीं हैं, हम दूसरों को बचाने के लिए यहाँ पर है। ओके, तो इसकी वजह से हमारे अंदर का वो एक एरिया ऑफ लाइफ है, वो चेंज हो रहा है आज के डेट के अनुसार। आज हम लोग मुकाबला करने की बातों को ज़्यादा समझना चाहते हैं और फिर हम परमेश्वर के वचन के दायरे में चलना है। ओके, क्योंकि शैतान के हथियार ऐसे ऐसे फैलते हैं कि वहाँ से हम लोगों को कभी कभी परमेश्वर का रूल्स टूटना नहीं चाहिए, इसकी सावधानी खुद होके बरतनी पड़ती है। खुद होके परमेश्वर का वचन हमको स्टडी करना पड़ता है, खुद होके हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपनी कमज़ोरी को कबूल करना पड़ता है कि परमेश्वर का आत्मा अगर हमको नहीं सिखाएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। हम अपने बुद्धि को खाली करके परमेश्वर के हाथों में देना पड़ता है। ओके, अब ये एरिया ऑफ लाइफ हो गया गुड एथलीट का। अब गुड फार्मर भी वहाँ पर आ जाता है जो प्रभु में नहीं है। ओके, और वो परेशानियों से अलग होना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको किस तरह से परमेश्वर के वचनों के आधार से परमेश्वर में खड़ा करना है। ओके, वो गिरना नहीं चाहिए, वो खड़ा होना है, वो ऊंचाई तक पहुँचना है, उसको खाद पानी सब कुछ ठीक ढंग से क्लाइमेट एटमॉस्फेयर मिलने का रास्ता खोल खोल के देना है। ओके, ये छोटा छोटा एरिया ऑफ लाइफ है उनके अंदर, जो हमको कहीं ना कहीं उसके अंदर परमेश्वर का काम किस तरह से हो सकता है वो हमको करते रहना पड़ता है। ओके, फार्मर कभी भी देखो आप, वो मशागत करता रहता है, ज़मीन का देखभाल करता रहता है, उसके मिट्टी का वो क्वालिटी देखभाल करता रहता है, उसके अंदर का वो हर एक खाद पानी को चेक करता रहता है कि क्या ये आने वाले फसल के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, वो कभी भी खेती करने वाला कभी भी अपने ज़मीन को ऐसे ही छोड़ के आराम करने के लिए बैठ नहीं जाता है, चाहे उसमें कुछ पक रहा हो या नहीं पक रहा हो, वो मशागत करता है, देखभाल करता है और फिर वो बाउंड्री को संभालता है। ओके, कल्टीवेट करता है, नए नए तरीके से उसको डेवलप करता है, नए टेक्नोलॉजी से, नए दिलो दिमाग से जो आता है समझ, वैसे वैसे वो उसकी चेंजेस करते जाता है। ओके, वहाँ पे हो गया ग्रोइंग टाइम आ गया। ओके, तो हम एनिमीज़ के सीक्रेट्स को जब हम निकालते हैं, एनिमी है तो एनिमी का स्ट्रेंथ किस जगह में है, उसका स्ट्रेंथ हमारे लिए
हम जो आत्मा के जगत में, अब मैं ये बातें आपको सिखाने के लिए आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ओके, तो वो जो मैंने आपको बताया वो आपको बता दिया कि जो इवेंजलिज्म ये सब का जो आपको मैसेजेस आप देते हैं कमेंट्स में, तो वो सारा आप फॉलो कीजिए, वो आपके लिए है, क्योंकि आप कोई फोकस में नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप को बोना है। मैंने अपने आप को गुड फार्मर, गुड एथलीट, गुड सोल्डियर बनाने में मैं खुद भी उसमें बनते जा रही हूँ, और वही मेरा मिशन वर्क है, वो मैं पूरा करते जा रही हूँ। ओके, और वो 1 या 2 दिन का काम नहीं है, वो डेली का मशागत है, डेली का कल्टीवेशन है, डेली का हम लोगों को वहाँ पर काम करते रहना पड़ता है फील्ड के अंदर। तो ये हम लोगों का चलता हुआ फोकस है। इसमें और अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा फोकस का जो एरिया है, हम जो चल रहे हैं, जो टारगेट कर रहे हैं, उसको जितना समय देना चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे। ओके, उसको जितना देना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। उसको जिस तरह से हमको आगे शार्पन करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप लोग जो फोकस नहीं उठाए हैं उनको ये फोकस उठाने की ज़रूरत है जो आपने कमेंट्स में दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको वो बता रही हूँ कि क्या है ऐसा कि मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे शत्रु का, हमारा जो एनिमी है, ये जानते हुए जब हम चल रहे होते, तो यहाँ पे हमको ये बात ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने में सामर्थी है, बलवंत है। ओके, और हमारे परमेश्वर का शत्रु के ऊपर आक्रमण करने का तरीका अलग है। ओके, शत्रु का जो तरीका है हम पर आक्रमण करने का, वो उसका तरीका नहीं है, परमेश्वर का तरीका नहीं है। ओके, तो हमारा जो परमेश्वर के साथ का संबंध है, वो संबंध में परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर की अगुवाई को वचन के अनुसार देता है। ओके, हम लोगों के अंदर का हर एक अवस्था, हर एक परिस्थिति, हर एक समय हम जब चल रहे होते हैं, तो हमारा जो परिस्थिति है, हमारा जो सिचुएशन है, वो हमारे साथ कम्युनिकेट करता है, डिक्टेट करता है। देख, परमेश्वर तेरी हेल्प नहीं कर रहा है, देख तुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, देख तू अकेला है, देख तेरे लिए कोई सहायता नहीं है, देख तेरे लिए इतना परेशानी है। ये सब जो है ना, ये हम खुद अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ओके, हम खुद अपने दिमाग से सोच रहे होते हैं। इसमें परमेश्वर नहीं रहता है, इसमें हम सेल्फिशनेस में रहते हैं, क्योंकि हमने सेल्फिशनेस में शुरुआत किया है। आदम और हवा के गिरने के बाद में हमने खुद ही में शुरुआत किया है, हम खुद को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ओके, अगर हमारे खुद का कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाता है तो हम उसका ही ख्याल ज़्यादा करते हैं, उसके ही बारे में हम चिंतित रहते हैं, और उसके ही बारे में परमेश्वर से हम चाहते हैं कि परमेश्वर आगे बढ़े और उसकी कुछ तो सुविधा कर दे। ओके, तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ लाइफ रहता है कि हमारा सेल्फिशनेस हमको परेशानी लगता है, हमारा सेल्फिशनेस हमको प्रॉब्लम लगता है, हमारा सेल्फिशनेस, हमारा सेल्फ लव, ओके, हमारा खुद ही पन का जो हमारे अंदर का एक इम्पोर्टेंस है, प्रायोरिटी है। ओके, इसके लिए जेनेसिस के वो 6 अध्याय के 3 वचन में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य तो आखिरी में फ्लैश ही है, शारीरिक ही है, वो मेरे आत्मा से कोई सुनता ही नहीं है बात, और मेरा आत्मा उसके साथ सदा विवाद करता नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ विवाद करना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर ये परिस्थिति में आपके साथ है, परमेश्वर का तरीका अलग है, फाइट करने का तरीका अलग है। फिर हम बोलेंगे लेकिन ज़ख्मी तो मैं हूँ, बीमार तो मैं हूँ, और अब मेरे शरीर में तो परेशानी है, अब मेरे इलाज तो हो नहीं रहा है, मेरा तो कोई यहाँ पर देखभाल नहीं कर रहा है, यहाँ तो सब कुछ मेरे विरोध ही चल रहा है। सब कुछ का ये जो तरीका हम बात कर रहे हैं, ये हम अपने खुद ही का आधार लेके हम खुद ही की तरफदारी करते हैं। ओके, तो हमारा जब भी निराशा आता है, मैंने एक कमेंट को रिप्लाई दिया है कि नेक्स्ट ऑडियो
आपके लिए रहेगा, ऐसा मैंने कमेंट में रिप्लाई दिया है। आपको ध्यान से सुनना है इस बात को, ओके। आपका जो भी बचपन से लेके शुरू हो चुका जितना भी आपका समस्या आप बताते हैं, वो समस्या में आपको तसल्ली नहीं है। देखो कभी कभी क्या हो जाता है, मुझे अगर कुछ करना है टेक्निकल वे में, ओके, टेक्निकल वे में मुझे कुछ दुरुस्त करना है या कुछ करना है, काम करना है, तो कभी कभी गलती से मैं कोई सॉफ्टवेयर अलग ही इंस्टॉल कर जाती हूँ और उसमें से मैं अपना काम शुरू करती हूँ और मुझे पता चलता है अरे ये सॉफ्टवेयर नहीं, वो दूसरा चाहिए था, इसको कनेक्टेड वो हार्डवेयर चाहिए था, इसको कनेक्टेड वो एक डिवाइस चाहिए था। इस तरह का वो रास्ता हम उठाते हैं, लेकिन वो हमको उस दिशा में लेकर जाता है जिसके लिए वो रास्ता बनाया गया है, ओके। हमको चाहिए वो हम सोचकर रास्ता उठाते हैं, लेकिन वो जाता कहीं और है। आया समझ में? तो बहुत बहुत समय आपने जो रास्ते आपको मिले हैं, वो आपका परेशानी इतना हो गया है, आपको अभी ऐसा लगता है कि मुझे अब ये परेशानी से अलग होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, ओके, ऐसा एरिया ऑफ लाइफ में आपको धकेला गया है, ओके, जैसा यूसुफ को धकेला गया था गड्ढे में, उसके भाइयों ने डाल दिया था, ओके। तो आपको समझ में आना चाहिए ये रास्ता आपका नहीं है। तो आप अब परमेश्वर ने अगर आपको उद्धार में लाया है, अगर परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब देता है, दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते हो तो आपको प्रार्थना का जवाब देता है, इसका मतलब ये बनता है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके आवाज़ को वो सुनता है। फिर भी आपका सिचुएशन क्यों बदल नहीं रहा है, तो आप रॉन्ग सॉफ्टवेयर में से अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो आपका रास्ता जो है वो बदलने की ज़रूरत है। देखो बहुत चीज़ें हैबिट्स बदलने की वजह से हो जाता है, ओके। बहुत बार लोग छोड़ देने से थोड़ा हमारे लाइफ में आराम आ जाता है, ओके। कभी कभी फैमिली ब्रेक करके अलग हो जाने में हमको आराम आ जाता है, ओके। कभी कभी हमको ऐसा एक स्टेप लेना पड़ता है कि सारा ज़मीन जायदाद छोड़ देने के बाद में हमको एकदम पीस आ जाता है, ओके। ये सब रास्ते जो हम चल रहे हैं उसके अंदर अगर हमको रुकना है और परेशानियां आ रही है और वो परेशानियां हमको मरने तक का ख्याल दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा वो रास्ता जो है उसके विषय में हमको बात करने की ज़रूरत है। हम कौन से रास्ते से चल रहे हैं। माय फ्रेंड, अगर आप फिज़िकली अफ्लिक्टेड है, शरीर से अगर आपको परेशानी है, जैसे पति मारपीट करता है या फिर बच्चे गाली गलौज करते हैं या बूढ़े माँ बाप है उनको संभाल नहीं रहे, उनका हाल बेकार होता है, ऐसा जो शरीर का अवस्था में अगर आपको कोई भी दिक्कतें हैं, ओके, तो मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूँगी कि आपको ओपनली बोलना है ये बात, ओके। हाँ, ऐसा नहीं सोचना है कि अंतर्यामी है ये लोग, आत्मिक लोग अंतर्यामी है, सब कुछ उनको मालूम पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ओके। बाइबल में ऐसे बहुत सारा वचन है जिसमें भविष्यद्वक्ताओं को मालूम नहीं था, भविष्यद्वक्ताओं को बताया गया, जैसा हन्ना एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वो भविष्यद्वक्ता के सामने ऐसे परमेश्वर के भवन में वो रो रही थी, परमेश्वर के साथ बातें कर रही थी और ऐसे बातें उसके मुंह में ही वो सिर्फ लिप्स हिल रहे थे बात करते जैसा, और वो देख के वो भविष्यद्वक्ता बोलता है तो ऐसे क्या कर रही है, जैसे कि सुबह सुबह इतनी नशा करके आई है, जा घर में जा आराम कर, ओके। तो वो कहती है कि तूने नशा किया जैसा मुझे बोल रहा है कि मैंने नशा किया है, मैंने नशा नहीं किया है, मैं अपने दुख को परमेश्वर से बोल रही हूँ, ओके। तो इस तरह का भविष्यद्वक्ता होते हुए भी वो ये बात को समझ नहीं पाया, ठीक है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, वो सीधे मुंह से बोलना है। एक पासवान है जो मैं कभी कभी उनको फ़ोन करती हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि वो मेरे प्रॉब्लम्स का रूट कहाँ है वो बता सकते हैं,
ओके। लेकिन जब मैं उनको बोलती हूँ तो मेरा प्रॉब्लम जो है वो, आपको तो मालूम है मैंने प्रेयर्स ही किए हैं ऐसे कि हमेशा मुझे सेक्सुअली अटैक किए जाते हैं। ओके, ये तरह से अटैक किए जाते हैं कि दुष्ट आत्माओं को भेजे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने वो रूट जानने के लिए मैंने उनको पूछा कि ये रूट क्या है इनका। तो ये तरह से मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे बोलते हैं कि सिस्टर मुझे शर्म आता है बात करने को ये टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि मैं कभी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, ओके, डॉक्टर्स लोगों को जो भी पेशेंट आएगा उसका हिसाब लेना है, उसका उसके मुंह से सुनना है उसका तकलीफ़ क्या है। ओके, तभी वो इलाज कर पाते हैं। आपको डॉक्टर्स अंतर्यामी है बोलेंगे कि उन्होंने पढ़ाई की है, बस उन आपको देख के ही मालूम पड़ जाएगा उनको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं समझना है। आपका प्रॉब्लम क्या है आपको ओपनली बोलना आना चाहिए। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि ईविल किंगडम इतना बेफिक्र से वो अपना काम कर रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स बोलना ही चाहिए, ये तो आपको समझ लेना है। क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स बताए आप अपने अंदर ही ऐसी बातें रखेंगे और वो आपका दबने का, आपका निराश होने का कारण मजबूती से बने रहेगा, तो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि हर चीज़ आप प्रार्थना में रखना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रार्थना में नहीं रख पा रहे हैं तो आपको इतनी हद तक कि मेरी इतनी परेशानी है, मुझे बचपन से ठीक नहीं लग रहा है, इतना हद तक पहुंचने तक आपने परमेश्वर से बातें नहीं किया है क्या? ओके, अगर परमेश्वर से बातें किया है और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं वो अंत तक क्यों नहीं जा पा रही हूँ, अगर फिर भी ऐसा लग रहा है आपको, तो फिर एक एरिया ऑफ लाइफ को आप समझ जाना है कि आप रास्ता भटक गए हैं। मतलब आप, वो नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत रास्ते से चले गए, नहीं, आपको जो रास्ता चलना चाहिए, एक्सपेक्टेड एंड आपको मिलना चाहिए था, वो एक्सपेक्टेड एंड देने वाला रास्ता आपने नहीं लिया है। ओके, कभी कभी मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ और कुछ प्रोग्राम मैं ऑन करती हूँ, उसके अंदर चलाना शुरू करती हूँ काम करने के लिए, तो मैं कभी कभी देखती हूँ वो हैंग हो रहा है, वो हैंग हो रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, ये वायरस का प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, ये क्यों ऐसे हो रहा है, या तो डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं। तो मैं उसके पीछे 1.5-2 घंटे 3 घंटे लग जाती हूँ और फिर इतना थक जाती हूँ कि मैं उसे छोड़ देती हूँ, और पूरा दिन मेरा माइंड में इतना थका दिया होता है उसके पीछे काम करते समय, लेकिन मुझे मिलता नहीं है जवाब, क्यों ऐसा है। ओके, और फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, मैं वैसे ही अवस्था में उसको छोड़ देती हूँ, या फिर सोचती हूँ चलो जाने दो, अगली बार देखेंगे क्या करना है। लेकिन अगली बार अगर ठीक हुआ तो फिर मुझे पता चलता है अच्छा तो ये था, ये था कि ऐसे कनेक्शन लूज़ था, या फिर हो सकता है मैंने कोई दूसरा प्रोग्राम ऑन करके रखा है जो उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। इस तरह से जब मुझे मालूम पड़ता है फिर नेक्स्ट टाइम मैं अवेयर रहती हूँ कि ये तरह से हमको काम नहीं करना है, इसकी वजह से लैपटॉप को प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो ये पहले 3-4 घंटे जब मैंने परेशानी उठाया तब क्यों नहीं समझ में आया, ऐसा है। ओके, हर एक प्रॉब्लम का आंसर जब हम ढूंढते हैं तो थकान हो जाता है। ओके, जब हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ है और हमको प्रॉब्लम्स का आंसर्स नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेट है आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपको थकान महसूस होना जायज़ बनता है। ओके, तो आपको ये एरिया ऑफ लाइफ को धीरज कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना आप धीरज के साथ चलोगे उतना आपका विश्वास, धीरज, संयम इकट्ठे आपको प्रॉफिटेबल रहेगा आने वाले समय में। ओके, ये सारा जो आपका ट्रबल्स, आप 1 2 3 4 5 ऐसा अगर लिस्ट लगाएंगे आप मुझे बताने में, तो फिर आपको ये सारा प्रॉब्लम्स को एंड रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, तो आपको वो रास्ते में चला दिया है
किसी ने तो चला दिया है, आप नहीं गए रहेंगे, आपको मालूम नहीं रहेगा, आपको चला दिया गया है उस रास्ते से जिसका एंड रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आपको आशा है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कभी पासवर्ड मैं भूल जाती हूँ, ओके, मैं कभी याद नहीं रखती हूँ पासवर्ड्स, और मेरा सब पासवर्ड्स परमेश्वर के साथ बातचीत जो मैं करती हूँ वही बातचीत में से रहता है। इसके लिए मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे परमेश्वर के साथ के कम्युनिकेशन के वर्ड्स रहते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं कभी भी वो बात नहीं याद रखती हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स रहते हैं। तो मैंने देखा कि ये अल्फ़ाबेट सिर्फ रखने की वजह से इनसिक्योर हो जाता है पासवर्ड, वो डिमांड करता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ, तो कभी कभी साइंस डालना पड़ता है, सिंबल्स डालना पड़ता है। तो मैंने सिंबल्स डाला, तो कभी मैं भूल जाती हूँ सिंबल कौन सा डाला था, कॉमा डाला था या स्लैश डाला था या इन्वर्टेड कॉमा था, क्या था पता नहीं मुझे। और मैं बाद में मैं पासवर्ड को टाइप करके नहीं रखती हूँ, लिखती नहीं हूँ, और डायरेक्ट पासवर्ड टाइप करने के लिए जाती हूँ और वो मुझे रिवर्ट बैक देता है, नहीं नहीं एंट्री नहीं हो सकता है, लॉगिन नहीं हो सकता है, नो एंट्री नहीं हो सकता है। और मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ और नो नहीं हो सकता है एंट्री, और मैं दोबारा फिर चेंज करती हूँ कि चलो ये तरह से देखेंगे, ये कॉमा डाल के देखेंगे, ये स्लैश डाल के देखेंगे, ये करके देखेंगे, नहीं कुछ भी नहीं। और अचानक से मैं सही पासवर्ड डाल दिया होता है और वो लग जाता है पासवर्ड और लॉगिन ले लेता है, और फिर मैं सोच में पड़ती हूँ मैंने डाला कौन सा था पासवर्ड, ये लॉगिन कैसे हो गया। ओके, तो हम टकराते हैं परिस्थितियों से माय फ्रेंड्स। ओके, हम जूझते हैं परिस्थितियों से, कोई ऐसा आंसर नहीं दे सकता है कि ये परिस्थिति को किस तरह से सॉल्व कर सकता है। ओके, सिर्फ परमेश्वर को ही मालूम है कि ये परिस्थिति से हमको कैसा बाहर निकलना है। इसके लिए उसने कहा कि पूरा भरोसा मुझ पर रखो। ठीक है, तो अगर आप आशा करते हैं कि मुझे परफेक्ट एंड तक पहुंचना है, मेरा एंड रिज़ल्ट मुझे चाहिए कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रही हूँ, अगर आपका इच्छा है कि मुझे थोड़ा घूमना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे कभी घूमने के लिए मिलता नहीं है, ट्रैवलिंग करना है लेकिन मुझे ट्रैवलिंग करने मिलता नहीं है, मुझे अच्छे अच्छे प्लेसेस में जाना है लेकिन मुझे मिलता नहीं है, मुझे अच्छा कहीं लोगों से मिलना है लेकिन मुझे कोई अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। अगर आपका ऐसा कहना है कि मुझे ये करना था लेकिन मैं हो नहीं पाया, मुझे वो करना था अब वो समय बीत चुका है मैं नहीं कर पाई, ये अगर आपका बात है, इसकी वजह से आपका अनसेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता गया है। ओके, आपका एक्सपेक्टेशन का जो एंड रिजल्ट था वो आपको नहीं मिला, तो आपका अनसेटिस्फैक्शन बढ़ता गया है। ये अनसेटिस्फैक्शन का वजह अभी आपको जो लेवल में आप खड़े हैं, जिस जगह में आप अभी खड़े हैं, जो टाइमिंग में आज आप खड़े हैं, उस टाइमिंग को आपने फिक्स करना है और अभी ये समय से आप चेंज हो जाना है। ओके, क्योंकि आप यहाँ तक जब पहुँचे हैं इसके पीछे सारा स्पिरिचुअल किंगडम का जोर लग गया है। ओके, और ये इविल स्पिरिट्स का किंगडम का जोर लग गया है जो आपको फाइनल एंड देखने नहीं दिया है। ठीक है, ये फाइनल एंड आपका अभी आपको लिस्ट बनाना है, अभी आपको तैयार करना है कि आज के दिन मुझे क्या देखना है, कल के दिन मुझे क्या एंड रिज़ल्ट देखना है, परसों के दिन मुझे क्या एंड रिज़ल्ट देखना है। आपको अभी इस समय आज से नया शुरू करना है। ओके, वो सब निकाल दो अपने लाइफ से, क्योंकि देखो जब हम मसीह में नहीं थे और हमने अपने माँ के गर्भ में से जन्म लिया, तो जिस समय हमने जन्म लिया हमने कोई ऐसे जानकारी रखते हुए जन्म नहीं लिया था कि हम मसीह में आने वाले हैं। ओके, तो इसके पहले जो मसीह के आने में पहले का जगह जो हम जीवन जिए उसमें हमारा शरीर मौजूद था, उसमें हमारी पैशन मौजूद थी, हाँ, उसमें हमारे डिज़ायर्स मौजूद थे, उसके अंदर हमारा सब कुछ था। वही चीज़ें परमेश्वर ने उसके किंगडम में लाने के बाद में हम चेंज हो गए, हमारे हैबिट्स में चेंज हो गए, हमारे चुनाव करने के दिलो दिमाग के सोचों में चेंज हो गए। ओके, हम किससे कैसे रहना है, क्या कितना हद तक रहना है, कैसे हमको बच के रहना है, कैसे हमको
परमेश्वर के संगति को बचाए रखना अपने अंदर, ये सब हमने उसके बाद करना शुरू किया। उसके पहले हमको जैसा ज़िंदगी का माहौल हम जिए वो अभी नहीं जी रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या बनता है कि हमको शिफ्ट चेंज लेना चाहिए। आया समझ में? अगर मेरा पासवर्ड नहीं बनता है, नहीं ओपन ही नहीं हो रहा है, वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि मैंने उसका पासवर्ड चेंज करना है। ओके, अगर आपके पास जो बीती बातों को सही करने का कोई ऑप्शन है तो आप ऑप्शन को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैरिज हो गया है, आपके हस्बैंड अच्छे नहीं है और अभी आप अगला ऑप्शन लेना चाहते, ऐसा ऑप्शन नहीं ले सकते हैं आप। वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ओके, वहाँ पर आपको सीधा समझ जाना चाहिए। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर सच्चाई के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, सिचुएशंस को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशंस को हम अपनी ताकत से जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आपके हस्बैंड ठीक नहीं है, या फिर वाइफ ठीक नहीं है, या फिर बच्चे ठीक नहीं है और आप परेशान हैं उनकी वजह से, आप बच्चों को छोड़ नहीं सकते, हस्बैंड को छोड़ नहीं सकते, वाइफ को छोड़ नहीं सकते, राइट? तो ये सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, वीकनेसेस के साथ लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, और वो एक चिथड़े के समान हमारे लाइफ में रहते हैं, और वो चिथड़े हमेशा ही बदबू देने वाले होते हैं, वो कभी आपको सुख और शांति देने वाले नहीं रहते हैं। इसकी वजह से आपको वो सिचुएशन में आप कैसे पहुँचे, क्योंकि आपके ब्लड लाइन के अंदर जो आइडल था, ओके, जो ब्लड लाइन के अंदर आइडल था, वो आइडल ने आपको ये इस तरह का माहौल बनने दिया। आया समझ में? तो इसके लिए आपको वो सब देखना नहीं है कि अब मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है, ये सब नहीं देखना है आपको इतना ही देखना है कि परमेश्वर के अंदर मेरा सब कुछ अभी सीधा है और परमेश्वर के बाहर सब कुछ बिगड़ा हुआ है। ओके, अगर आपके घर फैमिली के अंदर शांति नहीं है, आपको तुच्छ जाना जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, या इस तरह से आपको लताड़ा जाता है कि आप कुछ नहीं है, ऐसे सब आपको माहौल बना के दे दिया जाता है कि आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको तुच्छ जाना जाता है। ओके, अगर ऐसा माहौल आपका परेशानी का है तो फिर आपको वहाँ पर भी परमेश्वर की ओर देखना है कि मैं अगर प्रभु यीशु में आ चुकी हूँ तो मैं अब परमेश्वर की हूँ, मेरे लिए और दूसरा कोई लाइफ नहीं है। ओके, मेरे लिए और दूसरी कोई आशा नहीं है। ओके, मेरे लिए और कोई दूसरा डिज़ायर नहीं है, इच्छा नहीं है। मैं जैसा परमेश्वर में चाहिए वैसा एकदम परफेक्ट हूँ। ओके, आपको अपने आप को परफेक्ट समझना है परमेश्वर के अंदर। ओके, आपको परमेश्वर के अंदर बैठ के अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि वो कितने अच्छे लोग हैं, वो भी मसीह में, वो कितने अच्छे, मैं कैसे हूँ। आप कंपेयर मत करो, क्योंकि उनका बैकग्राउंड, उनका ब्लड लाइन उनको कुछ तो दिया है, इसकी वजह से वो आपको सही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके ब्लड लाइन के पीछे आपको जो मिला है, इसके लिए मैं आप सबको बोलती हूँ, ओके, मैं खुद भी इस बात को ज़िम्मेदारी से फॉलो करती हूँ। हमको बहुत सही ढंग से हमारे लाइफ को जीना है, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर के जनरेशन्स को मिलता है। ओके, बहुत केयरफुली हमको ये समय को काटना है, क्योंकि यही हमारा हिसाब रहता है जो फ्यूचर के जनरेशन्स उठाते हैं, इसको बिना वजह से उठाते हैं। ओके, और फिर वो खुद सोचते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, ये ब्लड लाइन जो हमारा बीत चुके पीढ़ियाँ हैं, वहाँ के अटैक्स हम यहाँ पे इस पीढ़ियों में झेलते हैं। ओके, तो इसके लिए आप सही ढंग का कैरेक्टर, सही ढंग के जो आपका लाइफ है जिए, और आप ऐसे ही काम करें जो आपके जनरेशन को प्रॉफिटेबल रहेगा, जो परमेश्वर के आदर का योग्य ऐसा काम रहेगा, और वो महिमा परमेश्वर को मिलेगा। यही आपको फोकस रख के अपना वर्ल्ड के अंदर लाइफ का टाइम बिताना है। ओके,
और जो आपका अभी का समय, जो आपका सिचुएशन, अनसेटिस्फैक्शन का लेवल आपका बढ़ा दिया है आपने, वो सब कुछ जंगल है। इवल स्पिरिट्स भी उसके अंदर घुस चुके हैं, जिसके कारण वो आपको थॉट्स दे रहे हैं आपका लाइफ ख़राब होने का, आपके लाइफ के बारे में कुछ भी नेगेटिव समझने का, वो थॉट्स दे रहे हैं। आपका नहीं है वो थॉट्स, वो इवल स्पिरिट सिर्फ अभिषेक के द्वारा ही निकल जाता है। ओके, आप रोज प्रेयर करेंगे, आप फास्टिंग, प्रेयर, ये सब परमेश्वर में आनंद उठाने का अनुभव जब आप लेने लगेंगे। ओके, देखो एक बार जब मेरा मैरिज हो गया, न्यूली जब मैं अपने घर गई हस्बैंड के घर में, तो वहाँ पर हम लोगों को सेलिब्रेट करने वाले थे चर्च में। तो वो 1 वीक जब हम गए तो वो संडे नहीं था, वो अलग डे था, और आने वाला संडे जो था हमको सेलिब्रेट करने वाले थे हमारे चर्च में। ओके, तो वो समय में ऐसा था कि वो वहाँ जाने के बाद में मेरा स्पिरिचुअल डैमेजेस इतना हो गया, इतना स्पिरिचुअल डैमेजेस हो गया कि मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सब डैमेजिंग हो रहा था स्पिरिचुअली, कुछ भी पीस में नहीं था, मेरे अपने अंदर कुछ भी पीस में नहीं था। जैसे मैं लोड हो चुकी हूँ। ओके, जैसे मुझे क्या कहते हैं उसे, बहुत कुछ बिठा दिया है मेरे लाइफ में, किसी ने तो बहुत कुछ ऐसे भीड़ लगा दी है मेरे साथ। ओके, इस तरह से मेरा वातावरण हो गया था उस समय, वो 3-4 दिनों में ही, जब तक संडे नहीं आ रहा था। और जैसे ही संडे आया, हम जब गए चर्च में बैठे, तो हमको कॉल किया पुलपिट पर से और हमको सेलिब्रेट करने के लिए आगे बुलाया गया। तो हम आगे गए तो वो जो सेलिब्रेट करने के लिए गेस्ट आए हुए थे, वो इतने ज़बरदस्त अभिषिक्त दास थे कि जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची, बस 2-3, ऐसा समझ लीजिए 2-3 या 1 हाथ की दूरी जितना ही बाकी रह गया होगा अंतर। हम जैसे उनके उतनी दूरी तक आ चुके थे, तो वहाँ पे मेरा पूरा लोड उतर गया। ओके, इसका मतलब क्या था? इवल स्पिरिट का भीड़ मुझ पर लगा दिया गया था। आया समझ में? अब ये इवल स्पिरिट का भीड़ जब लग जाता है, आपका माहौल आप समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। ओके, इसका अभिषेक जो था, वो दास परमेश्वर का जो अभिषेक से भरा हुआ था, वो मुझे कुछ नहीं किया, जस्ट मुझे एक गुलदस्ता हाथों में देने के लिए मुझे बुलाया था, हम दोनों को बुलाया था आगे, और हम आगे गए, और वो गुलदस्ता लेने से पहले ही मेरे ऊपर से वो सारी की सारी भीड़ नीचे गिर गई, जैसे किसी ने कुछ उतार के नीचे डाल दिया, स्ट्रिप ऑफ कर दिया जैसे। इस तरह से मुझे एकदम फ्री फील हो गया, और मैंने फिर वो ही मन में रखा, तो ये इवल स्पिरिट्स का लोड था मेरे ऊपर। ओके, और जैसे ही वो निकाल दिया मेरे ऊपर से, वहाँ पर एक चेंज आ गया मेरे अंदर से। परमेश्वर क्लियरली मुझे समझ में आने लगा, और मैं समझ गई कि ये सही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के रियाम्स में नहीं है, ये जहाँ पर मैं आई हूँ। ओके, मैरिज होकर, ओके, ये सही स्पिरिचुअल रियाम का एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ा? जब मेरे साथ मिशनरी काम में जब मैं हेल्प लेती थी, मेरे भाई के लिए हम लोग प्रेयर करते थे, तो एक जो मेरे प्रेयर पार्टनर थे, तो उनको एक ही थे वो, और हम बहुत जी जान से हम प्रेयर लग चुके थे, क्योंकि उनका भी शैतान ने काफ़ी नुकसान किया था, और वो जानते थे कि ये कैसा बदमाश है शैतान का काम। ओके, तो इसकी वजह से वो मुझे भी प्रेयर पार्टनर बन गए थे मेरे साथ, और मैंने उनको फ़ोन करके बताया ऐसे ऐसे है, क्या करना है करके, कैसे, क्या मैं कहाँ शुरू करूँ, कहाँ से क्या पिकअप लूँ मैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्रेयर में बढ़ना है, आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, आप सेवा मत कीजिए, पहले आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लीजिए, अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए।
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए। फिर मैंने अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाना स्टार्ट किया। ओके, और अभी तो आप देखते हैं कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का भी, अब इवल स्पिरिट्स का भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। वो सब जगह में मेरे पास जवाब है उनके विषय में। ओके, तो आपको हर जगह में आपको समझना है, फिज़िकल आपका जो प्रॉब्लम्स है वो आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए, तो वहाँ आपको अभी से शुरू करना है। ऐसा कुछ तो डिसीशंस डेली लिया करो जो सेटिस्फाई करेगा आपको, जो आनंद देगा आपको, और वो एंड ऑफ द डे में उसको लीजिए, आनंद कीजिए और थैंक्स कीजिए परमेश्वर से। लेकिन कुछ ऐसे फिज़िकल मोमेंट्स हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा, शायद घर के लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर आपको कोई फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, या फिर आपको कोई पसंद नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नेगेटिव बातें हैं जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, लोगों को बदल नहीं सकते, रिश्तों को बदल नहीं सकते, तो आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ में हो जाना है। उनसे आशा नहीं करना है आपकी मेरे साथ अच्छे बिहेव करो, मेरे साथ मुझे चाहिए वैसा बिहेव करो, ऐसा आप आशा नहीं करना है, क्योंकि आप रॉन्ग जगह में पासवर्ड डाल रहे हैं। ओके, रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं, आपको लॉगिन करने नहीं देंगे वो। ओके, तो इस तरह से हमारा चाल चलन भी हमको चेंज कर देना पड़ता है, हमारे चुनाव चेंज करना पड़ता है। अगर आत्मिक तरह से आपको सोल में आपको ऐसे ख्याल आते हैं नेगेटिव, तो आपके ऊपर लोड है इवल स्पिरिट का, जो केवल अभिषेक ही निकाल दे सकता है। ओके, फिज़िकली आप हैबिट्स और वातावरण के अंदर का सब कुछ चीज़ें प्रभु में है, वचन को कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके रह सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ें हैं जो वचन के खिलाफ जा सकती है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो बिना कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलते रहो, ठीक है। और अगर इमोशनली आप डैमेज्ड लग रहे हैं अपने आप में, तो हीलिंग करो अपने आप में, परमेश्वर से आप ज़्यादा प्यार करो, परमेश्वर के साथ ज़्यादा आप समय बिताओ, उसकी आराधना करो। ओके, अगर आपसे ये नहीं बनता है, आपको ऐसे लगता है कि मेरे घर के लोग हैं ऐसे है कि मुझे वो आराधना करने नहीं देते हैं, मैं कैसे आराधना करूं, मुझे वहाँ हीलिंग नहीं हो सकता है, ऐसा अगर आपका बात है करना, तो फिर आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये एरिया ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल है। ओके, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपका अंदरूनी मनुष्य को ठीक करता है, ठीक है। आपको अंदरूनी मनुष्य आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। अंदरूनी मनुष्य, देखो, बाहर से आप सही सलामत रहे नहीं रहे, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। हम उसको सरवाइव बोलते हैं, उसको हम पार करके निकलना बोलते हैं। हम निकलना है उससे, वो तो निकलना ही है हमको उससे पार होकर। अगर बीमारी है तो दवाइयाँ लेकर निकलना है, अगर दवाइयों से नहीं तो हमको दुआओं से होकर निकलना है, अगर दुआओं से नहीं तो अभिषिक्त दास को ढूंढना है और उनके सहारे हमको बाहर निकलना है। वो तो होगा, लेकिन फिर बाद में हमारा अंदरूनी लाइफ हमारे साथ सदैव बना रहता है। वहाँ पर डैमेजेस अगर है, वो एरिया अगर शांत नहीं है, तो आपको पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। ओके, जैसा आपका बाहरी वातावरण बिगड़ता है और फिर भी आप अंदरूनी परमेश्वर के साथ पक्के मजबूत बने हुए हैं, तो बाहरी वातावरण आपको चेंज करने में टाइम नहीं लगता है। ओके, इसकी वजह से बाहरी वातावरण का, अंदरूनी वातावरण का जो भी आपका सॉल्यूशंस है, जो आंसर्स है, आपको उठाने की ज़रूरत है, आपको उठाना है। और आप समझते हैं कि मुझे क्विकली रिलीफ चाहिए, मुझे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, तो मेरे पास एक ही जवाब है, आप अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ में फ़ोन कीजिए। ओके, आप अपनी सुविधा जैसा चाहिए वैसा आप फ़ोन कीजिए और बात कीजिए उनके साथ, ये मेरा ऐसा कंडीशन है। ओके, और फिर बाद में वो एक बार प्रेयर करेंगे, लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं लगती है, आप दूसरी बार करो और कंटिन्यू उनके मीटिंग्स को फॉलो कीजिए। अगर आपने वो फॉलो किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा चेंजेस आ रहा है, ये अभिषेक मेरे जुआएं तोड़ रहा है,
ये अभिषेक मुझे फ्री कर रहा है, आपको चेंजेस मालूम पड़ने लगेंगे। ओके, फिर वो चेंजेस को आप बनाए रखो, कंटिन्यू बनाए रखो, कंटिन्यू बनाए रखो। आप देखो, ये बिल्कुल आप बोल नहीं सकते हैं कि बचपन से मेरा परेशानी है और अभी भी मेरा ऐसे ही, क्योंकि आपने अभी तक जाना नहीं है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, आज आपको मालूम पड़ा, आपको किसी ने धकेल दिया है रॉन्ग डायरेक्शन में, तो आप चिंता नहीं करना है, आपका कोई लॉस नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। ओके, हमारे पास परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, कोई लॉस कोई डैमेज हमारे मसीहों के अंदर नहीं है। ओके, कोई फेलियर्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने समय बिता दिया, मैंने समय गंवा दिया, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो परमेश्वर है वो सब कुछ का परमेश्वर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ का एक साथ इकट्ठा हमको संभालने वाला परमेश्वर है वो। ओके, तो हम नए सृष्टि में, हमारा कोई लॉस नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, जो नए सृष्टि में वो सब कुछ मसीह के द्वारा कर सकता है। ओके, और विश्वास में मजबूती से वो जो चाहिए वो पहाड़ उखाड़ सकता है, और समुंदर में जा गिर कहेगा वो गिरेगा। ओके, अंजीर के पेड़ को वो अगर श्रापित करेगा वो श्रापित हो जाएगा, वो सूख जाएगा पेड़। ओके, हर जगह में परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, तो इसकी वजह से नए सृष्टि के अंदर हमारा पास्ट लाइफ का दुख और बकेड़ा कुछ भी अफेक्ट हमारे साथ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि वो हम हमारे पास्ट को अगर देखेंगे तो आप जॉयस मैयर को सोचिए। आप अगर अब मैंने हमेशा ही उनको जॉयस मैयर कहा है, लेकिन आदर के साथ कहेंगे तो पास्टर या सिस्टर जॉयस मैयर। ओके, तो वैसे वहाँ बाहर कंट्री में डायरेक्ट नेम से ही बोलते हैं, इसके लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो अगर उनके पास्ट को देखेंगे तो उनके साथ बहुत सारा छल हो चुका है। ओके, और वो सोचते हैं उसके बारे में, तो उनको उसके बारे में एक ही मालूम पड़ता है कि मैं उसे बदल नहीं सकती हूँ। ओके, मैं उसको मिटा नहीं सकती हूँ, बदल नहीं सकती हूँ। वो एक चिथड़े के समान है और वो मुझे बदबूदार ही लगेगा, कभी भी मैं उसे स्मरण करूँ तो वो मुझे बदबूदार ही लगेगा। लेकिन खुशी की बात है कि मैं उसमें अभी नहीं हूँ। ओके, ये उनका एक तसल्ली का ठिकाना और वो बताते हैं कि मैं इस ठिकाने तक पहुँच चुकी हूँ कि वो जो पिछला है मैं वहाँ पिछले में अभी नहीं हूँ। और फिर वो बताते हैं और आगे भी मैं और भी ऊंचाई पर चढ़ रही हूँ, जहाँ से मेरा पिछला मुझे कभी भी प्राप्त करने का कोई भी चांसेस नहीं है। ओके, पिछला मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पिछला मुझे कोई काम का चीज़ नहीं है, लेकिन वो चिथड़ा है, अगर मैंने स्मरण किया तो वो मुझे बदबूदार ही लगेगा। ठीक है, तो ये तरह है, हम जो पास्ट में हो चुका है, खो दिए हैं, कुछ हम नहीं कर पाए हैं, वो चिथड़े के समान है। ओके, उसका हमको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको लेके हमारे आज और आने वाले फ्यूचर को हम ख़राब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप अगर जब बच्चे छोटे होते हैं तब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, परेशानी उठाए होते हैं, और फिर जब वो बूढ़े होने लगते हैं फिर वो बोलते हैं हमारे बच्चों को हमने ठीक से नहीं संभाला। मतलब कभी कभी एज उनको महसूस कराता है कि अगर हमने उस समय हमारे बच्चों को अच्छे से संभाला होता तो आज हमें ये नौबत देखने नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ उनको सिखाता है, एज सिखाता है उनको, उनकी बुद्धि उनको एज के अनुसार मिलती है। ओके, तो हर जगह में हम कहीं तो पहुंचते हैं, कहीं तो एक ठिकाना रहता है हमारा जो समझदारी के साथ हम चल सकते हैं। ओके, हमेशा ही हम इस तरह से नहीं है कि जहाँ पे कुछ रास्ते बाकी नहीं रहे, नहीं, टर्निंग आते हैं, टर्निंग पॉइंट्स सब जगह में परमेश्वर ने टर्निंग्स रखे हुए हैं, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मनुष्य इस तरह का है कि मेरा थोड़ा अगर मैं क्रोध
दिखाओ मनुष्य को तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ओके, तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। ओके, वो धर्मी के ऊपर भी मेह बरसाता है और दुष्ट के ऊपर भी मेह बरसाता है। ओके, धर्मी के ऊपर भी वही सूरज उगता है, जो दुष्ट के ऊपर भी वही सूरज उगाता है वो। ओके, तो वो एक आसमान के नीचे धर्मी और दुष्ट दोनों पर दया करता है, तो दुष्ट को वो सह लेता है। ओके, और वो मौका देता है वो सही रास्ता पकड़ने का। तो दुष्टता क्यों हो रहा होता है? मूर्खता के कारण। तो फिर मूर्खता के कारण परमेश्वर क्या कहता है? मेरा क्रोध भड़क सकता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी लंबा समय लेता है और मूर्खता में भी वो कहता है जाने दो, आगे थोड़ा 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 वो सीखेगा, समझेगा, और फिर बाद में वो मूर्खता करना छोड़ देगा। क्यों परमेश्वर वो समय लगाता है? क्रोध करने में विलंब है हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो धर्मी, न्यायी, दयालु परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है। ओके, तो हमारे भी ज़िंदगी के अंदर का हर एक हिसाब के ऊपर उसकी दया आती है। ओके, उसकी दया आती है, उसका करुणा आता है, हमारे ज़िंदगियों को सीधा करने का उसका मन, इच्छा उबलकर हमारे ऊपर आता है, और हम उसमें से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं और सही समझदारी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं। तो कोई ऐसा टर्निंग नहीं है, ऐसा कोई ज़िंदगी नहीं है। ओके, हर एक मोड़ है, हर एक टर्निंग है। और मेरे लाइफ में तो मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी आनंदित हूँ कि गम नाम की चीज़ मुझे मालूम नहीं है। ओके, ना कोई भी एरिया ऑफ लाइफ का गम मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा परमेश्वर संपूर्ण रीति से मेरे साथ है। ओके, हमको जब हमारे शारीरिक अवस्था को जो घमंड रहता है कि मेरी सहायता अभी होनी चाहिए, मेरी मदद अभी होनी चाहिए, मुझे अभी ये जवाब मिल जाना चाहिए, ये घमंड जो रहता है, इस घमंड के अनुसार हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, वो उसके वचन के अनुसार हमारे साथ है। ओके, अगर हम घमंड के आधार से बोलेंगे ये क्या परमेश्वर है, ये मेरी सहायता नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा है, ये मेरे समय नहीं बदल रहा है, ये मुझे अलग जगह नहीं रख रहा है, ये मुझे ऐसे नहीं कर रहा है, ये मुझे वैसे, तो ये शरीर का खौल है। ओके, लड़खड़ाना है ये। ठीक है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो खुद को जानता है। खुद को ये चाहिए था, खुद को वो चाहिए था, खुद को ऐसा चाहिए था, खुद को नहीं मिल रहा है, खुद को कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, खुद को इससे हो रहा है, खुद को सहायता नहीं मिल रही है, तो वो अपना छटपटाहट में है, उसमें परमेश्वर नहीं है, उसको परमेश्वर वैल्यू नहीं देता है। ओके, वो कहता है ये तुम्हारा बचपना है, तुम अपने बचपना से बने रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और वही बचपना हमको मरने तक लेकर जाता है फिर। ओके, हमको निराशा में ढकेल देता है। यही बचपना फिर इवल स्पिरिट्स का लोड हमारे अंदर लाता है। ठीक है, यही बचपना हमारे फैसले बदल देता है, परमेश्वर से दूर भगा देता है, प्रार्थना जीवन खराब कर देता है। ठीक है, तो ये बचपना का कारण है, ये हमारा शारीरिक जीवन बचपना है। ठीक है, जब आप बोलते हैं कि मैं ऐसे लगता है मुझे, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं, तो आपको खुल के बताना है। ओके, क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर आपको फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में, जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, कोई भी तरह से मेरे ऊपर कोई भी छींटे फेंकेगा तो मैं उसको वही जवाब देती हूँ, नहीं नहीं, ये उस काम के लिए नहीं है, ये वो काम के लिए जो परमेश्वर ने रखा है। ओके, जब मेरे ऊपर जीन की आत्मा डाली जाती है तो वो आत्मा मुझे नहीं मालूम है। अगर मैं तो कहती हूँ आप इतने बोल्ड बनो कि आपको अगर मालूम है ये किस तरह से किए जाते हैं काम, तो आप खुल के उसको एक्सपोज करके आप बता दो लोगों को, मसीही लोगों को, कि इस तरह से ये आपका ये चीज़ को लेके कर रहे हैं, आपका फ़ोटो को लेके इस तरह से ये कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर मसीह में हैं और आपको मालूम है ये बातें, तो छुटकारा वहाँ से ही आता है जब आप उसको एक्सपोज कर देते हैं, अंधकार के कामों को एक्सपोज कर देते हैं। ओके, आप देखेंगे कल रात से तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि अगर मैं जगह बदल दूँ यहाँ से, मैंने सोचा चलो बेड को मैं अलग जगह में लगा देती हूँ। अलग जगह लगाया तो मेरे पाँव को फेदर जैसा घूमता है। ओके, पंख जैसे किसी का पंख
लगता है अपने स्किन को, तो कैसे फील होता है, उस तरह से जैसे कोई हवा फूंक रहा है, इस तरह का फील होता है। और फिर बाद में तीर लगाते हैं, ठप करके पैर में तीर लगाएंगे, फिर सेक्सुअल ऑर्गन में तीर लगाएंगे। इस तरह से मुझे अब्यूज़ किया जाता है। ओके, तो वो मुझे लोकेट करते हैं। मैंने ये जगह छोड़ी, दूसरे चेयर पर जाकर बैठी, तो मुझे चेयर पर बैठने से मेरा बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें तीर ठप करके दे देते हैं। वहाँ से निकल जाओ, मैं दूसरी जगह जाऊँ, दूसरी जगह में भी वैसे ही करते हैं। ओके, तो वो लोकेट करते हैं, वो समय लेते हैं लोकेट करने का। ओके, मुझे सोने का भी बंदोबस्त नहीं होता है। फिर मैंने बोला नहीं, ये मूर्खता है इन लोगों की, इनको मालूम नहीं है मेरा परमेश्वर कौन है। ओके, इसका ये मतलब नहीं बनता है कि ये लोगों से मैं परेशान होकर ओ माय गॉड मैं रोते पीटते बैठूं। नहीं, ये नहीं है, ये मूर्खता है उनकी। मुझे परमेश्वर मेरे साथ उनके ये अटैक्स के बीच में भी परमेश्वर मेरे साथ बात करता है। ओके, परमेश्वर हंसता है उनके अटैक्स को, और मुझे वो बोलता है कि तुझे ये तसल्ली रखना है कि तेरा कोई डैमेज, कोई लॉस मैंने नहीं होने दिया है। ओके, कोई डैमेज, कोई लॉस तेरा नहीं है। लेकिन उनका बहुत बड़ा डैमेज है, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि वो जो कर रहे हैं उसका अंत क्या है। शैतान उनके साथ हिसाब निकालेगा उसका। ओके, जितना स्पिरिट्स वो यूज़ करेंगे, शैतान उनका 1 बाय 1 उसका रिकॉर्ड निकाल के हिसाब निकालेगा। और वो ऐसा ही नहीं छोड़ता है, वो उसका हिसाब वो नहीं देंगे तो उनके बाप दादाओं का हिसाब उनके पास लेने के लिए आएगा वो। ओके, तो इस तरह से वो पीढ़ी से पीढ़ी अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं को। और वो चैन से जीने वाली आत्माएं नहीं रहती है। उनको जितना भी इसके अंदर घमंड है कि हमने किया, और फिर यहाँ से वहाँ से सीटी बजाकर एक दूसरे को बताते हमने किया, हमने मारा, तीर मारा, हमने बहुत मज़ा किया। फिर यहाँ नेबर्स यहाँ से निकलते, वहाँ से जाते, उधर से जाते, उछल कूद करते, नीचे रिक्शा में खड़े रहेंगे, बाजू में जाके खड़े रहेंगे, सब जगह से घेरते हैं। ओके, ऊपर के फ्लोर से घेरते हैं और मारते रहते हैं गंदा तीर। फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ईविल किंगडम में हम जी रहे हैं। जिस जगह में मैं रह रही हूँ वो विचक्राफ्ट के सरपेंट्स है। ओके, आप सरपेंट्स है बोलेंगे, और मैंने ये क्लियरली दृष्टांत देख चुकी हूँ मैं, ये दर्शन देख चुकी हूँ मैं। तो मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई परवाह नहीं है मुझे उनका, क्योंकि वो विचेस है। ओके, और इस तरह से अगर हमने उनके बारे में दुख करना शुरू किया, मेरे प्राइवेट पार्ट को इस तरह से सताते हैं, उस तरह से अगर दुख करना शुरू कर दिया, तो फिर मेरे लिए एक ही काम है, फिर ये जगह छोड़कर निकल जाना। ओके, क्योंकि ये विचेस है, ये विचेस का काम है, वो विचेस करते रहेंगे ऐसा। लेकिन उनका रिजल्ट्स उनके लिए काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जवाब देता है। ओके, और वो बहुत लॉन्ग सफरिंग है, बहुत विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और वो एक एक चीज़ को देखता है, एक एक बात को देखता है। और हमको सिर्फ इतना करना है, हम परमेश्वर के संगति में मजबूत रहना है। ओके, जब हम परमेश्वर के संगति में मजबूत है, हमारे इस अटैक्स के बीच में वो हमसे बात करता है, इस अटैक को निकाल दे। अगर हमने ऐसा बोला तो वो निकाल भी देता है। ओके, ये अटैक्स मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर, अगर हमने ऐसा किया तो वैसा भी वो करता है। ओके, वो या तो वो इंसान ख़त्म हो जाएगा या फिर वो उद्धार में आ जाएगा, वैसा भी वो करता है। ठीक है, तो हमारा परमेश्वर कमज़ोर नहीं है इस मैटर में। जिस तरह से आप अपने सिचुएशन बताते हैं, वहाँ पे आपको ये डायलॉग को अच्छे से समझ लेना है कि इन मिडस्ट ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रबल्स, ओके, हर परीक्षा के बीच में, मुसीबत के बीच में, हर दुख और बखेड़े के बीच में परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है, अगर हम उस बखेड़े के अंदर है और फिर भी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, फिर भी हम परमेश्वर के साथ संगति में जी रहे, हम कुछ भी नहीं है, फिर दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो सब यीशु का है।
ओके, ये मुझे परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ओके, किसको परेशान कर रहे? शाऊल जो पौल बनाया गया, तो वहाँ पे शाऊल को मालूम नहीं था कि वो किसको परेशान कर रहा है। उसको लगा मसीह कलीसियाओं को परेशान कर रहा है। नहीं, मसीह कलीसिया को नहीं, वो खुद मसीह को परेशान कर रहा था, खुद यीशु मसीह को परेशान कर रहा था। और यीशु मसीह खुद गया जाके शाऊल को बोला, तू क्यों मुझे सता रहा है? ओके, तो ये तरह से है कि जब परमेश्वर हमारे ऑन बिहाफ लोगों से मुलाकात करता है तो वो शाऊल का पौल बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस जगह में मैंने आपको दिखाया कि मेरा शरीर ऐसे परेशानी में बैठा हुआ है इस जगह में, और मैं अब खौल रही हूँ, मेरे अंदर से गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं इनको जाके ऐसे करूँ वैसे करूँ, अगर मैं खौल रही हूँ तो ये मेरी घमंड की बात होगी। ओ माय गॉड, रबा खाला रासियान दुरा रिदाना नमगासे ओ दांत खाबा शखेला रबहा दंत ला रबहा दिया खुम दगाला रहस्ता रबिखेती ना नमगाहस्ता ओ हा सिखाम बको शहंत खासियान दुरा। थैंक यू जीसस, ये मेरे घमंड की बात होगी। ओके, तो ये जगह में हमको इतना ही मालूम पड़ता है, हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस जब सामने रख के फाइट करना आता है तो ये हमारी नम्रता की बात है। ओके, परमेश्वर नम्र इंसान को हमेशा ऊंचा करता है। ठीक है, इसकी वजह से अगर हमारा ये युद्ध होना है और इसमें हमको जीतना है तो हमको रूल्स परमेश्वर के फॉलो करना है। और सेकेंडली, शरीर का नहीं सुनना है। शरीर खौले या उबले, डोंट केयर। ओके, शरीर को क्या होता है और क्या बातें करता है शरीर, डोंट केयर। ओके, उसके संगति को, सहभागिता को आप वैल्यू मत दो, शरीर के बातों को वैल्यू मत दो, शरीर के खौल को वैल्यू मत दो, शरीर के दुखेड़े और बखेड़े को वैल्यू मत दो। वो अपनी तरफ से जो बताएगा, शरीर जो बताएगा, मैं ऐसे मायूस मायूस होके बताएगा, आप सुनो मत उसका। ओके, क्योंकि यीशु ने कहा अगर इस पृथ्वी पर मुझे लताड़ा गया, कुचला गया, ओके, मुझे क्रूस पर टांगा गया, ओके, मुझे इतना परेशान कर दिया गया, तो तुम लोगों को भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर का, हमारे भावनाओं का, हमारी इच्छाओं का फाइनल एंड रिजल्ट अगर हमको परेशानी दिखती है तो फिर हमको सिर्फ थोड़ा धीरज रखना है, क्योंकि परमेश्वर जवाब है। और मेरे पास एक नहीं, गिनती करने बैठूं तो आपको सबके बता दूं कितने जवाब है। आया समझ में? एकदम जिम्मेदार है परमेश्वर, जिम्मेदार है। वो आपको छोड़ नहीं दिया है, वो आपको ये नहीं कह रहा है कि तूने ये पाप किया है ना, इसकी वजह से अब मैंने तुझे ऐसे छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं कह रहा है वो। ओके, क्योंकि उसने यीशु मसीह के खून को देख के आपको चुन लिया है। हाँ, यीशु मसीह का बलिदान उसने अपने पास लिया और फिर बोला अब ठीक है, मनुष्य अब मेरे साथ रहेगा, ओके, और मैं उसके साथ रहूँगा। तो परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी उठाया है। परमेश्वर के संगति में आप जितना आनंद करेंगे, वो आत्मा का आनंद अभिषेक को लाता है, वो आत्मा का आनंद जिंदा रखेगा आपको। वो आत्मा का आनंद कोई चुराने नहीं देना है, कोई भी आपको अभिषेक से अलग नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर समझो विवाद खड़ा करती है या दुख खड़ा करती है और फिर प्रार्थना जीवन में आपको लगता है मैं क्यों प्रार्थना करूं, तो वो चीज़ से दूर हो जाओ, लेकिन प्रार्थना जीवन से दूर नहीं हो जाना है। ओके, अगर कोई बात आपको ऐसा लगता है कि ये क्या है, वो क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जो एक्सपेक्टेड था वो एंड नहीं मिला है, आप शांत रहो। आपने रास्ता सही चुना नहीं है तो आप शांत रहिए, आपको एक्सपेक्टेड एंड के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर, ये प्रोवर्ब्स 3 के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूँ, उसमें लिखा है कि तेरे सारे काम परमेश्वर के ऊपर सौंप और वो तेरे लिए रास्ते तैयार करेगा और उसमें से तू जाएगा और सफल हो जाएगा।
है ना। और 16:3 प्रोवर्ब्स के 16:3 में भी वही लिखा है, अपने सारे काम को परमेश्वर के ऊपर सौंप दे, वो तेरे मार्ग सफल करेगा। ओके, तो हर जगह में परमेश्वर के ऊपर रखो और एक्सपेक्टेड एंड का आप विश्वास रखो कि परमेश्वर एक्सपेक्टेड एंड देता है। ठीक है, हमेशा याद रखो आपका आत्मा का लाइफ अब ये पृथ्वी पर इम्पॉर्टेंट है। अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ भी आत्मा का लाइफ इम्पॉर्टेंट है। ओके, कोई भी जो आत्मा का लाइफ नहीं जानता है, ना शैतान के जगत का और ना परमेश्वर के जगत का, और बस बीच में ही हिलडुल रहा है वो, ओके, तो फिर वो इस समय के दौर में सही ढंग से चल नहीं पाएगा। ओके, मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि आत्मा का ही अब ये जगत पावरफुली फाइट में है, पावरफुली फाइट में है। इसकी वजह से अब जो जितना हो सके उतना आपके स्पिरिचुअल लाइफ को वैल्यू दीजिए। बाकी एंड रिज़ल्ट कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं इसको काउंटिंग मत कीजिए। और एंड रिज़ल्ट जो चाहते हैं आप कि मुझे कुछ चाहिए, तो अभी नए से शुरू कीजिए, आज अभी से नए से शुरू कीजिए। छोटे छोटे एंड रिज़ल्ट मांगो परमेश्वर से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे करती हूँ, अगर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि मुझे एंड रिज़ल्ट चाहिए, वो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं एक फ़ैसला लेती हूँ, आज मुझे पेस्ट्री खाना है। ओके, एक छोटा सा अंतर मैं लेती हूँ परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे पेस्ट्री चाहिए, ओके, मुझे ये वाला फ्लेवर में चाहिए। और अगर उस दिन नहीं मिला मुझे पेस्ट्री, तो भी मैं भूल जाती हूँ, मैंने मांगा और मैं भूल जाती हूँ। जिस दिन मिलता है तब मुझे वो याद आता है कि मैंने परमेश्वर से मांगा था, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मैंने एक्सपेक्टेड एंड को प्राप्त किया। ओके, इस तरह से मैं अपने एक्सपेक्टेड एंड को लेती हूँ और जीत को बढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, छोटा छोटा फेवर परमेश्वर से मांगो, और फिर बड़े बड़े फेवर्स भी परमेश्वर आपको देगा। आपको मालूम पड़ेगा ये एक्सपेक्टेड एंड मैंने पा लिया, वो एक्सपेक्टेड एंड मैंने पा लिया। आपका एक्सपेक्टेड एंड पा लिया, ये जब आपको मालूम पड़ता है, वही एरिया ऑफ लाइफ है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपको बताता है, और वो तसल्ली आपका कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो आपको बनाए रखेगा सेटिस्फैक्शन में। ओके, लेकिन जो एक्सपेक्टेड एंड आप परमेश्वर की ओर से नहीं प्राप्त करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन आपको परमेश्वर की ओर से चाहिए और वो आपने अपने तरीके से प्राप्त कर लिए, उसमें सेटिस्फैक्शंस नहीं आता है। ओके, जैसा अगर आपको अभी मूड ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो जाके शॉपिंग कर लेते हैं, नहीं, एक्सपेक्टेड एंड आपका मूड ठीक करने के लिए जो आपने रास्ता उठाया वो नहीं देगा आपको एक्सपेक्टेड एंड। आपका मूड फिर दोबारा ख़राब होगा, तो आप कितने पैसे बर्बाद करेंगे शॉपिंग के लिए। ओके, एक्सपेक्टेड एंड है, चलो आज बारिश हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा कुछ बना लेंगे। एक्सपेक्टेड एंड क्या है आपका? कुछ अच्छा बारिश के मौसम में खाने का, अगर वो अच्छा नहीं बना, एक्सपेक्टेड एंड आपको नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा है, जो भी आप सोचते हैं एक्सपेक्टेड एंड और अपने तरीके से करने के लिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ सही ही निकलेगा एंड में। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आप करना चाहते, परमेश्वर को सौंप देते और एक्सपेक्टेड एंड परमेश्वर से मांगते हो कि तू मेरे लिए दिशाएं बना, रास्ते बना, मैं उसमें से चलूं और मैं एक्सपेक्टेड एंड में पहुंचूं। इस तरह से जब आप चलेंगे तो एक्सपेक्टेड एंड में होली स्पिरिट आपको याद दिलाएगा, देख ये तूने मांगा था, आज तुझे मिल गया। ओके, और मेरे पास ये काफ़ी गवाहियाँ हैं। एक दिन ऐसा था कि अभी ये जो चल रहा है समय बीमारियों का, उसी समय में एक दिन ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आने का ऐसा थोड़ा सा लक्षण लग रहे थे मुझ पर। ओके, लेकिन मैंने बोला मेरे पास इतना सारा काम पड़ा है और मैं खाना नहीं खा रही थी, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस्ड हो चुकी थी, काफ़ी मेरे पास स्ट्रेस हो चुका था। और उसमें जब माइंड वर्क ज़्यादा हो जाएगा तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। प्लानिंग वर्क, माइंड वर्क, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सब जब बढ़ जाता है तो ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, लोड हो जाता है। अगर हम शरीर से कुछ ज़्यादा काम करेंगे तो सो सकते हैं, लेकिन माइंड का काम कर रहे हैं तो हम लोग दिन और रात इकट्ठा करके काम कर रहे होते हैं।
तो वो स्ट्रेस बढ़ गया, तो मेरे अंदर थोड़ा वीकनेस बढ़ गया। वो वीकनेस में मैंने खाना नहीं खाया, ऐसा सब कुछ हुआ, तो थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा मुझे लगने लगा था। तो मैंने बोला अब मेरा इतना काम बाकी है, मेरा अभी तक जो मेरा प्लानिंग्स था, जो मेरे हाथ में काम है वो पूरा नहीं हुआ है, ये क्या बीच में आ गया है, फीवर का लक्षण क्यों लग रहा है ऐसा। और मैंने देखा रात में एकदम सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में फीवर बढ़ने लगा था, और एक 8-9 बजे तक बीच में थोड़ा रुक गया, फिर बाद में एकदम कम 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 होने लगा। तो मैंने फिर कॉल किया अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ में, और मैंने बोला मुझे फीवर का लक्षण ऐसे लग रहा है, आ रहा है जा रहा है, ओके, तो मुझे नहीं चाहिए वो। और जैसे ही मैंने प्रेयर करवाया वहाँ से, उसके बाद पहले तो फीवर निकल ही गया था, 1-2 घंटे पहले ही कम हो चुका था, निकलता ही जा रहा था, लेकिन पॉसिबिलिटी था कि वो रिवर्ट बैक भी आ सकता था, क्योंकि वो वीकनेस का टाइमिंग्स वैसा था मेरे पास, चांसेस कि वो रिवर्ट आने का संभवता छोड़ ही नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद रिवर्ट नहीं आया। मैं आज तक एकदम भली चंगाई से आगे तक अभी तक चल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, घर में भी नहीं और मुझ में भी नहीं, ठीक है। तो परमेश्वर का इस तरह से जवाब हमको मिल जाता है, ऑन द स्पॉट भी हमारी डिज़ायर को परमेश्वर पूरा करता है। और मेरा सब मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मेरा प्लानिंग सब कुछ ठीक से होता गया, और मैं फिर बाद में धीरे धीरे मेरा खाना पीना सोना सब कुछ ढंग से होने लगा, बहुत अच्छे से होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लाइफ का चेंजेस हमको चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपना आनंद उठा सकेंगे, हम लोग अपना हौसला उठा सकेंगे, अपना धीरज उठा सकेंगे, ठीक है। और एक गवाही है जो पिछले साल मैंने बोला था आपको कि मैंने सोचा भी नहीं था इसको मैं इस तरह से कुछ मेरा लाइफ में ये डिज़ायर पूरा हो सकता है, ओके। और वो डिज़ायर जब मैंने पूरा करने के लिए रास्ता उठाया था, उसमें मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था, यानी मुझे ऐसे फैसिलिटी मिल गई थी, मुझे ऐसा बोला था कि आप इस तरह से ये रास्ते से ये फॉर्म्स भर के अगर आप सबमिट करोगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और मैंने वो एग्री किया था, लेकिन उसका ड्यूरेशन मुझे दिया गया था कि आपको 1.5 क्या ये जून मंथ तक, जुलाई, ओके, जुलाई मंथ तक फिर आपको इसको फॉलो करते रहना है। आपको इसका जो भी लैगिंग्स रहेगा वो सब आपको इसको कंप्लीट करते रहना है। और मैंने बोला ठीक है, लेकिन वो रिस्की था, अगर मैंने नहीं किया होता तो मैं बड़े प्रॉब्लम में भी फंस सकती थी। लेकिन मैंने किया फॉलो, और परमेश्वर की दया से ये जुलाई में मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ से मेरे द्वारा, क्योंकि ये सारे काम मेरा भाई करता था, मुझे कभी करने का मौका नहीं था, ये सब जिम्मेदारी के काम मैंने किया। और परमेश्वर की दया से एक मंथ मेरे पास ऐसा बर्डन रहता था कि मैं इसे कैसे पार करूंगी, लेकिन इतना परमेश्वर अनुग्रहकारी रहा कि मेरे आत्मिक बेटी ने भी मेरी सहायता की, जब मेरे से नहीं होता था वो मेरा हेल्प करती थी। और ये जुलाई मंथ में हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद हो गए। प्रभु को बहुत बड़ा धन्यवाद। तो इस तरह से हमारा परमेश्वर हमारे डिज़ायर्स, हमारी जिम्मेदारियों के मध्य में भी हमारे साथ है। जब हमारा रास्ता किसी दूसरों के आधार से चल रहा होता है तो दूसरों के मिस्टेक्स के कारण भी वो हमें गिरने नहीं देता है, हमें सीधा रास्ता पकड़ने देता है। क्योंकि मैंने यही बोला था कि लॉर्ड, अगर तुझसे बनता है तो पूरा हो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे डिज़ायर्स को पूरा करता है, और वो आनंद है, वो हमारा हौसला है, वो हमारा धीरज है। तो आपने अभी मेरा जवाब सुना, मैंने क्या बताया आपको। आपका निराशा इवल स्पिरिट्स है, ओके। आपका जो भी आपका अनसेटिस्फैक्शन है, ये आपके रॉन्ग रास्ते पकड़ने की वजह से, वो आपने नहीं पकड़े, आपको धकेला गया। उसका रीज़न भी मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ। आपके जनरेशन के अंदर जिस आइडल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है,
वो आपके डायरेक्शंस को बनाया है। ओके, तो उससे आपको छटपटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर में आप सीधा रास्ता पकड़ना है, आपको आनंद उठा उठा कर डेली जीना है। ओके, बाकी फ़िज़िकल लाइफ का अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसा जॉयस मेयर के साथ हुआ, ऐसा कोई एब्यूज़ है, कोई आपको परेशानी में डाल रहा है, कोई परेशान कर रहा है, इस तरह का ऐसा कुछ है, तो वो आपको कमेंट्स में क्लियर कट बताना है। ओके, आपको डरना नहीं है, इससे शर्माना भी नहीं है, क्योंकि ये इवल वर्कर्स का ये काम है। आप हम सब महिलाओं को, वुमेन्स को ये एंड टाइम्स में ज़्यादा परेशानी दिया जाएगा। हर जगह में परमेश्वर का भय हमारे से कितना भी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होना चाहिए। ओके, हमारे अंदर से परमेश्वर का भय ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड बनना चाहिए, हमारा मजबूत ठिकाना बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट परमेश्वर का भय हम लोगों को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी फिर बौखला जाते हैं, खौल जाते हैं। ओके ओके, तो इसकी वजह से हमको भी अपने घमंड को शांत रखना है, हमको अपने खुद के मर्ज़ी को शांत रखना है, अपने इमोशंस का पीछा नहीं करना है, फीलिंग्स का पीछा नहीं करना है। ठीक है, हम अपनी खुद की समझदारी, आइडियाज़, होशियारी, शाणापन जिसे कहते हैं ना ओके, वो सब हमको छोड़ देना है और शांति से परमेश्वर के हाथों में रुक कर अपने सारे समस्याओं का हल निकालना है, और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आई होप परमेश्वर हम सब लोगों का जो जवाब चाहिए था वो आज के ये समय से मिल चुका है। ओके, और परमेश्वर हमारे साथ है, ये कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर कमज़ोर है, ऐसा कभी नहीं समझना है, और ये कभी नहीं भूलना है कि हर एक अवस्था में परमेश्वर हमारे साथ है, हर एक अवस्था में, और उसका तरीका बहुत अलग है माय फ्रेंड्स। उसका तरीका शैतान के जैसा नहीं है। ओके, शैतान के जैसा नहीं है, रियली कहती हूँ, उसके जैसा नहीं है। वो इतना हेस्टी है, इतना वो क्या कहते हैं स्पीड में है, इतना स्पीड में है वो। ओह माय गॉड, उसका स्पीड कहेंगे ना तो मैंने वो जो आइडल्स का कैलेंडर है जब मैं देखती थी मुझे हैरानी होती थी, ये कैसे क्या ये स्पीड में चलते हैं लोग। ओके, 1 घंटा हो गया ये चेंज करो, दूसरा घंटा शुरू हो गया वो चालू करो, ये घंटा ख़त्म हो गया बाहर जाके आओ, ये घंटा ख़त्म हो गया अंदर आ जाओ, ये घंटा ख़त्म हो गया ये खाओ, वो घंटा ख़त्म हो गया ये लो। इतना स्पीड में उनका लाइफ चलता है, इतना स्पीड में, इसकी वजह से वो कहीं तो दिखाई देते हैं। ओके, क्योंकि वो उसके रिचुअल्स, वो टाइमिंग में, वो स्पीड में फटाफट जो आइडल है, जो रिचुअल्स है, जो करना है, जो देना है, जो लेना है, जो कुछ भी है वो सब करते जाते हैं फटाफट। डेज और टाइमिंग्स और ईयर्स और सीजन सब बराबर से वो कैलकुलेशन के अनुसार करते जाते हैं, और जैसा फिज़िकली एक्टिविटी जो रहता है वो सब किए जाते हैं, वो कर जाते हैं, और फिर बाद में उनको रिजल्ट्स आ जाता है, और फिर उनके बच्चे आप देखेंगे तो हमेशा ही कहीं ना कहीं अच्छे जगह में चढ़ रहे हैं, यही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल पावर्स को बराबर से अपने साइकिल में लेके भाग रहे हैं। ओके, लाइफ के टाइमिंग्स में लेके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो आराम नहीं करते हैं, वो बराबर से वो टाइमिंग को एक दूसरे को जगाते बताते, चलो ये करना है, वो करना है, ये रिचुअल करना है, ये जाके वहाँ रख के आना है, ये वहाँ पे छोड़ के आना है, ये पानी में डाल के आना है, इस समय जाना है, उस समय आना है। सब उनका इतना टाई अप रहता है वो टाइमिंग्स के साथ, और फिर बाद में उनका रिजल्ट्स आने के बाद, फिर बाद में उनके जनरेशन के अंदर, फिर बाद में उनके पोतों के अंदर, पोतियों के अंदर, ये सारा रिचुअल्स के साथ, टाइमिंग्स के साथ वो इतना भाग रहे होते हैं, इतना फास्ट रहता है उनका ये लाइफ। और फिर देखेंगे तो अरे क्या हो गया,
18 ईयर्स हो गया, बच्चे का शादी हो गया, उनको बच्चे हो गए। ओके ओके, इतना फास्ट। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, अभी वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बंगलो लिया, ये लिया, वो लिया, गाड़ी लिया। ओके, और फिर अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी गांव में खेती लगाया है, खेती लेने के लिए जा रहे हैं। इतना स्पीड में उनका सब रिजल्ट्स दिखता है, लेकिन सब वेस्टेज है, क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं है वो। ओके, लेकिन आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देख सकते हैं, उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ जो स्पिरिचुअल के करते हैं, वो आपको क्या दिखाई देता है? एंड रिजल्ट्स दिखाई देता है उनकी पंक्चुअलिटी में, एंड रिजल्ट से। ओके, उनका सब कुछ व्यर्थ जाने वाला है। उनको अगर मैं बोलूं कि भाई ये सब जो कर रहा है कुछ काम का नहीं होगा आगे, तो वो मुझे देख के बोलेगा तू खाली बैठी है, तुझे काम करने की ज़रूरत है, तू अपना काम कर। ओके, तो इस तरह से उनका रिस्पॉन्स मिलेगा। उनको हमारी बातें पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम कुछ एंड रिजल्ट्स दिखा नहीं रहे उनको। ओके, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये तरह से हमारा जो रास्ता है, इतना सुंदर रास्ता है, इतना प्यारा और मजबूत और चट्टान के ऊपर बनाया हुआ रास्ता है, वो रेत के ऊपर नहीं जो ढल जाएगा। ओके, इतना मजबूत रास्ता है हमारा, वो परमेश्वर है हमारा। उसका तरीका बहुत अलग है। वो हमें झुंझलाहट करने नहीं बोलता है परेशानियों में, वो निराश और मायूस होकर रहने को नहीं कहता है परेशानियों में। वो कोई भी समय असमय कभी भी हमें डरने नहीं कहता है। वो कोई समय असमय हमें कहीं पर भी लड़खड़ाने के लिए नहीं कहता है। ओके, हर समय, हर जगह, हर तरफ, हर समय परमेश्वर हमारा इतना मजबूत परमेश्वर है कि सिर्फ उसके साथ बने रहिए और चलते रहिए। सिर्फ बने रहिए और चलते रहिए। अगर असुविधा है, दुख है, दर्द है, तो खुलकर आप प्रभु के दास के साथ बात कीजिए। अगर आप मुझसे बोल सकते हैं तो मुझे बताइए, लेकिन परमेश्वर के संगति में रहने वाला, मैं कहती हूँ, कभी निराश नहीं होता है, कभी निराश नहीं होता है। ओके, क्या दुख उनके ज़िंदगी में नहीं रहते हैं? रहते हैं। ओके, क्या उनके ज़िंदगी में कोई फेलियर्स नहीं हुआ है? होता है। ठीक है, कोई उनके ज़िंदगी का कोई वैल्यूज़ घटा दिया गया है? घटा दिया जाता है। ओके, फिर भी हम आनंदित हैं, फिर भी हम परमेश्वर के साथ हैं, क्योंकि वो, उसका रास्ता बहुत डिफरेंट है। वो शरीर के आधार से चलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आत्मा के आधार से चलता है। जिसको ये सीक्रेट मालूम पड़ जाता है, वो शरीर के घमंड को आसानी से तोड़ के निकलता है बाहर। ओके, जिसको ये सीक्रेट नहीं मालूम पड़ता है, वो शरीर के घमंड में छटपटाता हुआ ही परमेश्वर के साथ चलता है, और परमेश्वर को भी लताड़ता है, और शरीर खुद की मनमानी भी करता है। परमेश्वर को भी लताड़ेगा, खुद की मनमानी भी करेगा। ओके, बहुत ज़बरदस्त है शरीर। ओके, इसके लिए आपको शरीर का घमंड, उसकी लालसाओं को सही ढंग से समझ के उसको बाजू में रखना आना चाहिए। ठीक है, और जब मैं ऐसे देखती हूँ कि कोई मुझे परमेश्वर के विरोध लेके जाना चाहता है, तो मुझे ये दिखाई देता है कि उसका पूरा शरीर जैसे जला के जैसे चिथड़ा रहता है, वैसा मैंने दो उंगली में पकड़ के उसको दिखा दिया, ये है तू। ओके, तुम मेरे सामने ज़्यादा घूम मत, गिर जा नीचे। ओके, तो इस तरह का है। ठीक है, तो हर जगह में पहले आत्मा के अंदर से आप स्ट्रांग हो जाओ। जब आत्मा के अंदर से आप सफाई करके रहेंगे, आपका प्राण, आपका शरीर आपको परेशान नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि हम ईविल टाइम्स में चल रहे हैं, और आपकी जो बातें हैं, जो निराशा की बातें हैं, जो अनसेटिस्फैक्शन की बातें हैं, ये बहुत बड़ा खुला पड़ा हुआ रियाम है, जिसके अंदर ज़ख़म, बदबू, ये सब कुछ जो है परमेश्वर के खिलाफ़ की बातें हैं, जो शैतान को पसंद आता है, वो ही वहाँ पर आता है, वो ही उसका फ़ायदा उठाता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को सीधा कीजिए। आप अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ में कॉल करके बताइए, या फिर आप कमेंट में थोड़ा करके आप मुझे बताइए। ठीक है, लेकिन आप बेहद प्यारे हो, परमेश्वर के अंदर बहुत ही वैल्यूएबल है, और
बहुत ही प्रेशियस है। ओके, परमेश्वर हम सब के साथ बना रहे। आमीन। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।